कस्टमर्स, आज हम लोग पुनः आ गए हैं लाइफ प्रोसेस में आगे के टॉपिक को लेके। इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर हम लोगों ने बात कर लिया था कि दांत क्या होता है। सर दांत क्या होता है ये बताने की जरूरत थी भी नहीं, दांत सबको पता है क्या होता है ना। तो दांत के बारे में हम लोगों ने अच्छे से जानकारी ले ली थी। अब हम लोग कहाँ बढ़ रहे हैं, दांत के आगे देखते हैं हमारे पास कौन सा और ज़रूरी पार्ट है। आप कहाँ पे हो? सर हम हैं मुंह में। अच्छा, आप मुंह में हैं? नहीं, आप एक्चुअल में मुंह को पढ़ रहे हैं, माउथ को, है ना। और माउथ के अंदर आपको कितनी चीज़ें मिलेंगी, कितने ऑर्गन मिलेंगे? 3। पहला टीथ मिल गया, दूसरा आप कौन मिल जाएगा, कौन मिलेगा भैया? अरे भाई माउथ के अंदर आपको पढ़ाया गया है, माउथ के अंदर सर सबसे पहले हमको कौन मिला? दांत। उसके बाद कौन मिलेगा? जीभ। और उसके बाद कौन मिलेगा? लार। 3 चीजें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? टिथ मिलेगा, टंग मिलेगा और लार यानी स्लाइवा मिलेगा, है ना। सर होठ को नहीं लिया गया, लिप्स को नहीं लिया गया, क्यों? देखिए लिप्स का भी अपना एक पर्पज है। एक्चुअल में आप देखोगे ना तो लिप भी हमारे लिए हेल्पफुल है। होठ खाना खाने के लिए या क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स को क्या करने के लिए, हमारे बॉडी तक पहुंचाने के लिए लिप्स भी एक प्रकार से मदद करता है। हम लिप्स को नहीं पढ़ रहे हैं वो बात अलग है, बशर्ते लिप्स भी हमारे लिए हेल्पफुल है। कैसे? जैसे आप कभी भी कोई भी लिक्विड फूड लेते हैं, जैसे कोई जूस पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं? जूस। या कोई आप चाय पी रहे हो या कोई भी लिक्विड पदार्थ खा रहे हो, तो आप देखते हो सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है? होठ। अरे भाई चाय कहाँ से पीते हैं आप? होठ के थ्रू ही तो पीते हैं। क्या डायरेक्ट ऐसे खोलते हैं, डायरेक्ट दांत लगाते हैं पी लेते हैं? नहीं ना, होठ के थ्रू पीते हैं। पानी किसके थ्रू पीते हैं? होठ के थ्रू, है ना। तो होठ जो होता है लिक्विड सब्सटेंस को क्या करने में, लिक्विड सब्सटेंस को क्या करने में, इनटेक करने में, इंजेक्शन करवाने में हेल्प करता है। ठीक है ना, कि ये हमारे मुंह तक जाएगा तो किसके थ्रू जाता है? होठ के थ्रू। समझ में आई बात? तो ये लिप्स भी वर्क करते हैं। इसके साथ साथ और लिप्स क्या करते हैं, तो इसके साथ साथ लिप्स जो होते हैं वो एक्चुअल में हमको बोलने में हेल्प करते हैं, है ना। बोलने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। कैसे बोलने में कैसे हेल्प करते हैं ये भी जान लीजिए। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे अभी आप नीचे जाओगे तो पढ़ोगे यहाँ पे लैरिंग्स है, और लैरिंग्स के जस्ट इस पोर्शन पे ना वॉइस बॉक्स है। क्या है? वॉइस बॉक्स मतलब आवाज वाला एक बक्सा बना हुआ है। यहाँ से आवाज निकलती है। क्या निकलती है? आवाज। लेकिन ये आवाज आवाज ही रह जाएगी, शब्द नहीं बना पाएगी जब तक कि ये लिप्स और अंदर का टंग ये दोनों दोनों ना मिल जाए। समझ रहे हैं? मतलब आप बोल रहे हैं और आप होठ को और जीभ को मत हिलाइए। देखिए आप लोग क्या शब्द बना पाते हैं, बताइए। आपके होठ और जीभ दोनों नहीं हिलना चाहिए। अब देखते हैं आप कौन सा शब्द बना पाते हैं। तो जब आप बिना इनको हिलाए बनाएंगे तो जानते हैं क्या होगा? इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। कर सकते हैं, है ना। केवल ऐसे करके खाली आवाज निकल सकती है, समझ पा रहे हैं। लेकिन वो आवाज से शब्द नहीं बन सकते जब तक कि क्या नहीं आएगा? लिप्स और होठ। देखते हैं ना, आप देख रहे होंगे जीभ जो है अंदर ऊपर नीचे हो रही है जब हम बोल रहे हैं तो, और होठ भी उसी तरीके से काम कर रहा है ना। तो ये चूंकि हम लोग का प्रैक्टिस हो चुका है कि अब अपने आप हो रहा है, लेकिन हम धीरे धीरे सीखते हैं। पहले हम जब छोटे बच्चे थे तो क्या हु निकलता था तो को मुंह अप मारते करते थे ना, तो वहां से धीरे धीरे शब्द बनना स्टार्ट हुआ। समझ पा रहे ना। तब माइंड को पता लगना है कि ऐसे बोलेंगे तो पा करते करते फिर मम्मी मम्मी मम्मी, छा छा दादी, तो ऐसे करवाते करवाते धीरे धीरे प्रैक्टिस हो गया। समझ पा रहे ना। धीरे धीरे माइंड सीख गया और उसी प्रकार वो जीभ को ऊपर नीचे करने लगा। यानी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो होठ बड़े हेल्पफुल है किस चीज के लिए? वो आवाज के लिए। दूसरा लिक्विड सब्सटेंस को इंजेक्शन कराने के लिए, अपने बॉडी के अंदर मुंह के अंदर रखने के लिए। ठीक है। टंग भी क्या करता है? वॉइस बॉक्स के लिए काम करता है, सॉरी वॉइस के लिए काम करता है, नहीं करता है। शब्द बनाने के लिए किसकी जरूरत है? टंग की। अगर मान लीजिए जीभ काट दिया जाए तब आप बोल पाएंगे? जीभ को काट दिया जाए तो आप बोल ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे? आवाज तो आएगी लेकिन वही आवाज आएगी, खाली कर सकते हैं, शब्द बन में नहीं पाएगा। क्योंकि शब्द बनाता कौन है इस आवाज को लेके? तो जीभ और होठ।
जीभ नहीं रहेगा तो होठ भी नहीं बना सकता। आइए समझ में, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, तो चलिए दांत तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब जरूरी है जीभ को पढ़ना। किसकी जरूरत है? जीभ की जरूरत है हमें। तो जीभ करता क्या है नॉर्मली अगर देखा जाए तो, बताइए जीभ क्या करता है? सर जीभ को हम लोग बोलते हैं कि भैया ये स्वाद लेता है ना, ये हमको स्वाद लेके बताता है कि किस टाइप का फूड हम लोगों ने लिया है, उस फूड का स्वाद कैसा है, टेस्ट कैसा है। ठीक है, यानी एक फूड जो हम खा रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, वो मीठा है कि कड़वा है कि खट्टा है कि तीखा है, इन सब के बारे में कौन बताता है? इन सब के बारे में जीभ बताता है। ठीक है ना, तो आखिर जीभ के पास ऐसा क्या होता है कि जीभ ये बता पाता है? तो ऐसे समझ लीजिए सबसे पहले कि जीभ के पास, जीभ का काम क्या है? टेस्ट करना, है ना, टेस्ट करना। और दूसरा काम क्या है भाई? टंग का। तो दूसरा काम ये है कि खाने को उलट पलट के उसके अंदर लार की मिक्सिंग करवाना, है ना। क्या करवाता है? लार की मिक्सिंग किसके द्वारा होती है? जीभ के द्वारा। अब खाइएगा और जीभ को एकदम फिक्स कर दिया, कहेगा हिलना डुलना नहीं है तुमको, तो लार का मिक्सिंग हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लार की मिक्सिंग कब होगी? सर लार की मिक्सिंग तभी होगी जब टंग क्या करेगा? ऊपर नीचे करेगा खाने को, पलट जैसे पलटा होता है ना खाना बनाते वक्त, ऐसे ऐसे पलटते रहते हैं, उस मतलब बनाते हैं ना रोटी वगैरह सब्जी वगैरह, तो पलटते रहते हैं नहीं? पलटते रहते हैं। अगर मैं पलटूं ना तो क्या एक बराबर खाना बन पाएगा या सही तरीके से बन पाएगा, मैच्योर हो पाएगा? नहीं, पक नहीं पाएगा सही तरीके से। जैसे एक रोटी है तो रोटी को पलटो ना तो एक साइड की रोटी जल जाएगी, नहीं जल जाएगी, एक साइड कच्ची रह जाएगी। सच बात है ना, सेम सिचुएशन। तो टंग जो होता है वो हेल्प करता है क्या हेल्प करता है? किसमें हेल्प करता है? हेल्प टू मिक्सिंग saliva in food, saliva in food। ठीक है, तो saliva को फूड के अंदर मिक्स करने में हेल्प करता है। अब भाई टेस्ट क्यों लेता है भाई? ये तो हमको समझ में आ गया कि सलाइवा को मिक्स करने में हेल्प करता है, और हेल्प इसलिए कर पाता है क्योंकि एक्चुअल में क्या है ये अगर टंग को देखोगे तो क्या है? कोई हड्डी लगी है? नहीं लगी है, हड्डी नहीं ना है, कोई हड्डी है भाई? नहीं, ये तो केवल एक मस्कुलर, अब देखोगे तो मस्कुलर सिस्टम्स के अंदर आ रहा है, सॉरी सिंपल बोल सकते हैं कि ये तो केवल मांसपेशियों से बना हुआ है। किससे मिलकर बना है? मांसपेशियों से। इसके अंदर हड्डी है नहीं, तो इसलिए जिधर कहोगे जैसे कहोगे वो टर्न हो जाता है, ऐसे में, इसलिए इधर उधर पलट पा रहा है। हड्डी लगी होती तब ऐसे ऐसे कर पाता? नहीं कर पाता। समझ में आई बात? तो टंग किससे मिलके बना है? केवल और केवल मांस से मिलके बना है, ना कि इसके अंदर क्या है? हड्डी है। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। अब ये तो समझ में आ गया कि कैसे क्यों हेल्प कर पाता है, लेकिन टेस्ट कैसे ले पाता है? तो एक्चुअल में जीभ के अंदर माने जाते हैं टेस्टिंग बर्ड मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? टेस्टिंग बर्ड। और वो भी कितने? 4। वो भी कितने? 4। अब देखो कैसे, वो कौन कौन से होंगे? तो मान लो ये जीभ है ना, ये जीभ मैंने बना दी। ठीक है, अब इस जीभ को 4 पोर्शन में डिवाइड कर दो, 1 2 3, और सबसे पीछे वाला क्या हो जाएगा आपका? 4। तो जो सबसे आगे होता है वो सबसे आगे वाले से हम लोग क्या देख पाते हैं, क्या चख पाते हैं? स्वीट मतलब मीठा। यानी अगर कोई मीठी चीज होगी तो कहाँ पे हम चख सकते हैं? सबसे आगे। उसके बाद फिर साल्ट, यानी आप कोई नमकीन खाते हो ना, तो नमकीन का जो स्वाद होता है वो कहाँ से, किस पोर्शन से लिया जाता है? इस पोर्शन से, सबसे आगे वाले पोर्शन से मीठा वाला, फिर उसके ऊपर वाले पोर्शन से नमकीन वाला, फिर उसके ऊपर पोर्शन चले जाओ। यानी अब कोई चीज खट्टी लग रही है तो इसका मतलब कहाँ पे आ गए आप? यहाँ पे, यानी खट्टी वाली चीज यहाँ पे आपको पता चलेगा, यानी खट्टी वाली चीज का टेस्ट या इस पोर्शन से पता चलेगा। सोर मतलब खट्टा। और फिर सबसे पीछे चले जाओ, सबसे पीछे मतलब बिटर। अब बिटर मतलब कड़वा, बिटर मतलब कड़वा, बिटर मतलब कड़वा। मतलब कि सबसे आगे देखोगे तो मीठा, सबसे ऊपर उसके ऊपर देखोगे तो साल्ट, उसके ऊपर देखोगे तो सोर, उसके ऊपर बिटर। क्या बता रहे हो सर? ये बता रहा हूँ कि अगर हम खाना खा रहे हैं
तो अगर खाने के अंदर मीठापन है तो वो कैसे पता चलेगा? जीभ के अगले पोर्शन से। नमकीन है तो ये वाला पोर्शन बताएगा, खट्टा वाला पोर्शन है तो ये वाला बताएगा, और कड़वा है तो ये वाला पोर्शन बताएगा। ठीक है, ये छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए ये कॉन्सेप्ट दिया गया है कि मीठा है तो कौन पोर्शन बताएगा? आगे वाला। खट्टा है तो उसके तीसरे नंबर पर, तीसरे पोर्शन पे आ जाएगा। और एकदम कड़वा है तो कहाँ चला जाएगा? पीछे, है ना। आप कोई खाना खाते हो तो ऑब्जर्व भी करते हो, और बेसिक ऑब्जर्वेशन पे ये दिया गया है, जब आप खाना खाओगे तो जब कड़वाहट आएगी ना तो आपका खाना कहाँ ऑटोमेटिक चला जाएगा? पीछे। ऐसे ऐसे नहीं होता है, अंदर ले जाके आप कर रहे हो। ठीक है ना। मीठी चीजें तो एकदम मुंह में रह जाएगी, है ना। मीठा चीज मुंह में रह जाता है ना, क्योंकि आगे वाले पोर्शन में रह जाता है। समझ पा रहे हो ना। तो ये बड़ा बेसिक ऑब्जर्वेशन है, बट ये जो बातें आपको बताई जा रही है वो बिल्कुल गलत है। याद रखिए इसको, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी है। ठीक है ना, कि आगे मीठा है, बीच उसके पीछे साल्ट, उसके पीछे सोर, उसके पीछे बिटर। एक काम करिए, आपको मैं समझाता हूँ कैसे ये गलत है। इसने क्या बोला है कि आगे वाला केवल मीठा वाला चखेगा, तो इसका मतलब इसको तीखा वाला नहीं आना चाहिए, कड़वा वाली चीज नहीं समझ में आनी चाहिए। भाई 4 टेस्टिंग वर्ड है, केवल आगे अगर केवल मीठा वाला है, सपोज कर लीजिए केवल आगे क्या है? मीठा वाला है, तो फिर अगर मैं इसको तीखा चखाऊं तो चख पाएगा? नहीं, ये तो कहेगा नहीं मैं मीठा केवल जानता हूँ, है ना। इसको यही करना चाहिए। तो एक काम करिए, आप अपनी जीभ निकालिए। क्या करिए? जीभ निकालिए। एक हरा मिर्चा लीजिए, हरा मिर्च लीजिए, और उसको क्या करिए? काट लीजिए पहले ही, और काट के उसी पर रगड़ दीजिए, सबसे अगले वाले पोर्शन पे जहाँ पे कह रहा था कि नहीं हम केवल मीठा चखेंगे। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्या उस मिर्च का स्वाद ये बता पाएगा? बिल्कुल बता पाएगा, भभाने लगेगा, है कि नहीं है? काहे भभाने लगा भैया? आप तो कह रहे थे आगे मतलब मीठा, हम खाली मीठा वाला देखेंगे, कड़वा वाला तो आप पीछे लेके जाना चाहिए था ना, पीछे भभवाना चाहिए ना। आपको काहे भभा रहा है? आप तो मीठा वाले हैं, है कि नहीं है? लेकिन भभाएगा, काहे भभाएगा? काहे भभाएगा? क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो गलत है। एक्चुअल में हमारी पूरी जीव के अंदर मिलियंस ऑफ छोटे छोटे टेस्टिंग बर्ड्स हैं, और कहीं भी किसी भी प्रकार का स्वाद आप ले सकते हो। कैसे? अगर इसका मतलब मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि मान लीजिए जैसे मैंने बोला कि आप आगे वाले पोर्शन पे मिर्च रगड़ दो तो भी पता चल जाएगा, जबकि उसको नहीं, केवल मीठा वाला लेना चाहिए था। चलो मीठा वाला कोई चीज एकदम पीछे रख लो, मीठी वाली चीज को कहाँ रख दो? एकदम पीछे, तो स्वाद नहीं आएगा? आएगा ना। तू कैसे हो गया? समझ पा रहे हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये छल है हमारे साथ। लेकिन बेसिक ऑब्जर्वेशन यही है भाई, ऐसा होते आया है। जब डीप घुसोगे तब कहोगे कि ये क्या है? गलत है। अदरवाइज ये क्या है? सही है। ठीक है, तो क्या बात समझ में आई? अरे हाँ ना बोलो, क्या हुआ? कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, वीडियो में चल ही रहा है। अब एक बात और समझते हैं। चलिए ठीक है सर, आपने ये सब बातें बता दी, तो ये बातें तो आपने बेसिकली बता दी, पर हम लोगों को बताएंगे कि नहीं बताएंगे कि इसके अंदर क्या है कहानी? हम आप लोगों को तो जरूर बताएंगे, लेकिन मैं ये जरूर आपसे कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको आप याद करिए। ठीक है, बाकी अंदर की बात चलिए हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए अंदर की बात को समझते हैं, आखिर अंदर की बात है क्या। ठीक है, मैं इसको मिटा दूं। चलिए ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे, तो एक्चुअल में मैंने ये बात कही थी, और इसी बात को थोड़ा सा मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये जीभ है, ऐसे जीभ मैंने बना ली। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जीभ जब आती है ऐसे पीछे, तो पीछे जाती है, और पीछे जाके ये क्या होती है? ये एक हड्डी से जाके कनेक्ट हो जाती है। भाई जीभ भी तो अपर अप डाउन करने क्या एकदम फ्री है? हाँ, एकदम फ्री है। आप चाहे तो निकाल के इधर लाके इसको साफ कर सकते हो सरफ से, नहीं ना, कहीं ना कहीं तो फिक्स होगी ना। तो यानी जीभ भी क्या है? फिक्स है। जीभ भी क्या है? फिक्स है। और फिक्स किससे होगी? ऐसी चीज से फिक्स होगी जो अपने आप में फिक्स होगी। अपने आप में फिक्स मतलब वो कहीं ना कहीं किसी से जुड़ी होगी। अच्छा मान लो हम किसी ऐसे चीज से जोड़ रहा है जो खुद फिक्स नहीं है। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर को मैं इस मार्कर के साथ अगर ऐड कर दूं ऐसे, तो क्या होगा? सर अगर ये मार्कर, चूंकि ये भी फ्री है तो ये भी फ्री ही रहेगा, है कि नहीं है? इधर इधर इसको ये इधर उधर करूंगा तो ये भी होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन सपोज कर लो मैंने इसको क्या कर दिया, इसको मैंने किसी फिक्स चीज से ऐड कर दिया। किससे? सपोज कर लो मैंने इस बोर्ड के अंदर चिपका दिया। अब मूव होगा ये?
नहीं मूव होगा। क्यों नहीं मूव होगा? क्योंकि पीछे वाली चीज क्या है? फिक्स है। वैसे ये जीभ है, इस जीभ को क्या किया जाता है? इस जीभ को एक हड्डी से क्या किया जाता है? कनेक्ट किया जाता है। मैं नहीं कर रहा हूँ, अपने आप कनेक्टेड होती है, ठीक है ना। तो यानी ये जीभ है, ये जीभ जाके क्या होगी भैया? एक हड्डी से कनेक्ट हो जाएगी। वो हड्डी कुछ ऐसे आपको नजर आएगी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? वाइड, HYOID, वाइड करके आपको क्या मिलेगा? वाइड करके एक हड्डी मिलेगी, ठीक है ना। और ये जो कनेक्टर है जिसने कनेक्ट किया, इसको क्या बोलते हैं? स्नायु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नायु। इंग्लिश में बोलते हैं लिगामेंट। क्या बोलते हैं? लिगामेंट। तो लिगामेंट से क्या होता है? जीभ हमारी क्या हो जाती है? कनेक्ट हो जाती है। चलिए जीभ का कनेक्शन देख लिया, लेकिन अभी वो चक्कर बताइए कि किस कारण ये स्वाद वाद का खेल क्या है ना। तो चलिए एक बात मैं आपको समझाता हूँ, बड़ा प्रैक्टिकली आप सोचिएगा कि जो आपकी जीभ है क्या एकदम प्लेन है? सही से बताइएगा, एकदम प्लेन है आपकी जीभ? नहीं सर, उसके अंदर छोटे छोटे क्या पाए जा रहे हैं? उभार पाए जा रहे हैं ना, हल्के हल्के रफनेस पाए जा रहे हैं, छोटे छोटे दाने बराबर ऐसे नजर आ रहे होंगे कि नहीं आ रहे होंगे? रफनेस है कि नहीं है? क्या जीभ एकदम प्लेन है? नहीं, जीभ एकदम प्लेन नहीं है। सर जीभ एकदम प्लेन क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि अगर एकदम प्लेन कर दिया जाएगा तो खाना जो ही रखेंगे तुरंत अंदर चला जाएगा, सरक जाएगा, है कि नहीं है। इसीलिए हल्का सा उबड़ खाबड़ बना दिया गया ताकि जीभ के अंदर वो खाना क्या हो पाए? रुका रहे, सरके ना। क्या ना हो? सरके ना, ठीक है। यहाँ पे आप जब देखोगे तो यहाँ पे क्या है? छोटे छोटे आपको ऐसे क्या जीभ के ऊपर नजर आएंगे? उभार। आयो समझे? वो उभार कुछ इस तरीके से होंगे, अगर आप माइक्रो लेवल पे देखेंगे, ऐसे ऐसे करके उभार है। इन उभार को क्या बोलते हैं? इन उभार को अगर बोलोगे तो पैपिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेपिला। ये उभार है। किसके ऊपर उभार है भाई? जीभ के ऊपर। क्यों उभार रखा गया है? ताकि खाना एकदम एक बैग सरक ना जाए, ठीक है। रख दीजिए वहीं पे। अब अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो ऐसे 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 इस उभार को थोड़ा सा और अंदर तक गहराई से समझते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे हो गया, तो ये उभार है। तो होता ये है कि एक्चुअल में ये जो उभार है, इन उभार के बेस में, बेस मतलब समझ पा रहे हैं? एकदम नीचे वाली तली में, नीचे वाली तली में क्या पाए जाते हैं? एक्चुअल में इनके नीचे वाली तली में टेस्ट रिसेप्टर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? टेस्ट रिसेप्टर। सर रिसेप्टर क्या होते हैं? क्वेश्चन आ गया। रिसेप्टर क्या होते हैं? तो रिसेप्टर उनको कहते हैं जो आइडेंटिफाई कर पाते हैं, जो क्या कर पाते हैं? किसी चीज को पहचान पाते हैं। पहचानने वाले को क्या बोलते हैं? रिसेप्टर। जैसे नाक के अंदर आपको आगे जाके मिलेगा अल्फैक्टरी रिसेप्टर। क्या मिलेगा? अल्फैक्टरी रिसेप्टर, या सिंपल स्मेल रिसेप्टर। सिंपल क्या बोलते हैं उसको? स्मेल रिसेप्टर। स्मेल रिसेप्टर क्या करता है भैया? सुगंध यानी स्मेल को क्या कर पाता है? आइडेंटिफाई कर पाता है। तो रिसेप्टर का काम क्या होता है? पहचानना। क्या करना? पहचानना या आइडेंटिफाई करना। किसका? रिसेप्टर। याद कर लीजिएगा, हमारे बॉडी के अंदर मल्टीपल रिसेप्टर है। आंख के लिए एक रिसेप्टर होगा जो चीजों को पहचान पा रहा होगा, है ना। तो जो भी चीजों को हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या ये सब समझ पा रहे हैं, वो किसके कारण समझ पाते हैं? रिसेप्टर। और रिसेप्टर का काम क्या है भैया? जानकारी प्राप्त करना। अब ये कैसा रिसेप्टर है? टेस्ट का रिसेप्टर। इसका मतलब टेस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करना या टेस्ट को आइडेंटिफाई करना कि किस तरीके का टेस्ट है। आया समझ में? मीठा है, तीखा है, खट्टा है, कड़वा है, क्या है? समझाई बात? तो वो करने के लिए नीचे तली में, पेपिला की तली में यानी बेस में क्या मौजूद है भैया? टेस्ट रिसेप्टर। समझ पा रहे हैं? क्या मौजूद है? टेस्ट रिसेप्टर। इनकी वजह से खाना क्या हो पाता है? आइडेंटिफाई होता है कि किस तरीके का खाना है। अब ध्यान देना कैसे होगा। अब खाना आया, खाने का कोई टुकड़ा आपने जीभ में रखा, जीभ मतलब जीभ के ऊपर आया, ऐसे खाना रख दिया मैंने, तो क्या आइडेंटिफाई हो जाएगा? क्यों नहीं होगा?
सर जब तक ये खाने का टुकड़ा किसके पास नहीं पहुंचेगा, टेस्ट रिसेप्टर के पास। टेस्ट रिसेप्टर कहाँ है आपका, नीचे है ना एकदम, तो नीचे जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक आपको उसका स्वाद नहीं पता चलेगा। समझे बात। तो होगा क्या यहाँ से, होगा ये कि ये जो टेस्ट रिसेप्टर के मतलब ये जो खाना है, कौन, ये जो खाना आप देख पा रहे हो, ये खाना एक्चुअल में घुलेगा मुंह के अंदर। क्या होगा, मुंह के अंदर घुलेगा। क्या होगा, घुलेगा। और जब घुल जाएगा तो घुल के ये कहाँ आएगा, ये नीचे। जब ये नीचे आएगा तब जाके ये टेस्ट रिसेप्टर पहचान पाएंगे। इसका मतलब आप क्योंकि जब खाना रखोगे तो तुरंत आपको स्वाद नहीं पता चलेगा। समझ में आ रहा है। जब उस खाने के पार्टिकल घुलेंगे और घुल के कहाँ, पेपिला के नीचे, यानी जब टेस्ट रिसेप्टर के पास पहुंचते हैं तब जाके क्या होता है, तब जाके हमको स्वाद का पता लगता है। आया समझ में। तो इस तरीके की कहानी होती है। इसका मतलब जो टेस्ट रिसेप्टर होते हैं वो पूरे जीभ के ऊपर होते हैं, क्योंकि पेपिला तो पूरे जीभ के ऊपर होता है ना। तो वो टेस्ट रिसेप्टर पूरे पे होंगे मौजूद और इस तरीके से आइडेंटिफाई हो पाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आगे मीठा वाला पता चलेगा, पीछे जाओगे तब कड़वा वाला पता चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरे जीभ के ऊपर क्या है, टेस्ट रिसेप्टर है, और ये सभी टाइप के टेस्ट को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। समझ में आया। तो आई होप आपको टंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। याद कर लीजिएगा, टंग लिगामेंट से जुड़ा होता है, व्हाइट से। व्हाइट एक क्या है, हड्डी है, एक छोटी सी हड्डी है जिससे ये कनेक्ट होता है। क्लियर है, हाँ या ना बोलिए। ठीक है, चलिए इतना पहले आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ। चलिए ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही रहने देना पड़ेगा, क्योंकि टाइम चूँकि 6 o'clock हो चुका है, जो थोड़ी बहुत समस्या का कारण बन जाता है, क्योंकि 6 o'clock से नेक्स्ट क्लास हो जाती है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे यहीं पे अभी डन करते हैं। अभी जीभ के बारे में थोड़ा सा और बातें हैं, तो हम जीभ के बारे में पढ़ के कल क्या पढ़ेंगे, लार के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।